आपने कल एक बयान दिया अपने चाचा और बीजेपी जिला अध्यक्ष पर कि वो कमीशनखोरी का काम करते हैं। मैंने बीजेपी जिला अध्यक्ष की हैसियत से उन पर बयान नहीं दिया। वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कहते जाएंगे, बिलो द बेल्ट कहते जाएंगे या किसी भी स्तर पर गिर जाएंगे, तो उनको तैयार रहना चाहिए। ज़बान पर लगाम लगाएं, नहीं तो हर चीज़ के लिए तैयार रहें। लगाम कहाँ लगेगी? आज उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं पूरे सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ इनके। हाँ, तो कहाँ है वो सबूत? तो अभय सिंह जी भी कर रहे थे 4 सालों से। इनसे बहस करने को तैयार। आपसे बड़ा जर्नलिस्ट कौन है हरियाणा में? आपसे सीनियर जर्नलिस्ट कौन है? आपके सामने ही बता दें। इनके कहते हैं खुली बहस करने को तैयार। मैं कह रहा हूँ कि बहस के लिए बुला लो। राजस्थान के चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? आपने उपस्थिति तो दर्ज कराई। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। कल जन नायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी रैली को लेकर बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं? कौन कौन रैली को संबोधित करेगा? रैली में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ पर बड़ी उमंग और उत्साह से आएंगे। ये हमारी लोकसभा क्षेत्र की चौथी रैली है। इससे पहले एक रैली दादरी में हुई, भिवानी में हुई, एक फरीदाबाद में हुई, एक शाहबाद में हुई, एक जुलाना में हुई और एक रैली अब ये होने जा रही है। और मैं मानता हूँ ये सभी लोकसभा क्षेत्रों के रिकॉर्ड जो पीछे रहे हैं वो सारे तोड़ देंगे। बहुत बड़ी रैली। 5 राज्यों के अभी नतीजे आए, इन नतीजों को आप किस रूप में देखते हैं? ये देश को एक दिशा दिखा रहे हैं कि कांग्रेसवाद को लोग आज भी चाहते नहीं हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की सोच को लोग देश का प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। पॉकेट्स में कांग्रेस ज़रूर आई है। कर्नाटक में आई है, वो रीजनल इश्यूज़ की वजह से आई है। हिमाचल में आई है, वहाँ रीजनल इश्यूज़ या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आई है। मगर जब देश के लिए एक दिशा देनी है तो कांग्रेस को आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश फूल गई हैं। जब से रिजल्ट आए हैं तो भागे भागे घूम रहे हैं और इनको ये पता चल गया है कि कांग्रेस के अंदर कितनी बड़ी बगावत होने जा रही है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। तो हरियाणा पे इनका क्या असर रहेगा? हरियाणा पे कांग्रेस संगठन भी नहीं बना पाई, लेकिन चुनाव का देवेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा सिर्फ फुटबॉल एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा कांग्रेस का। मैं इसको ऐसे देखता हूं। बाकी कांग्रेस की अब ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है कांग्रेस का, उससे भी बुरा हाल हरियाणा में होने जा रहा है। तो क्या देखते हैं हरियाणा में अगली सरकार किसकी रहेगी? अगली सरकार जनता की बनाई हुई होगी, मजबूत सरकार बनेगी और हम तो यही देखते हैं कि हमें पूरा मैंडेट मिलेगा। तो गठबंधन के अंदर ही लड़ेंगे या अलग भी लड़ सकते हैं? ये सरकार में बैठे लोग, पार्टी का सीनियर नेतृत्व तो उन्हें तय करना है। मेरी हैसियत से परे की बात है। आपकी पार्टी और बीजेपी पहले भी अलायंस से लड़ती आई है, कभी बड़े दल के रूप में आप होते थे, कभी वो होते थे, तो इस पर क्या होने वाला? निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में कुछ ना कुछ समानता है और कंफर्टेबल पार्टनर्स के तौर पर हमने काम किया है, आज भी कर रहे हैं। 4.25 साल से सरकार चला रहे हैं और आगे भी ऐसा होता है तो इससे दोनों पार्टियों को फ़ायदा होगा। आपने कल एक बयान दिया अपने चाचा और बीजेपी जिला अध्यक्ष पर कि वो कमीशनखोरी का काम करते हैं। मैंने बीजेपी जिला अध्यक्ष की हैसियत से उन पर बयान नहीं दिया। मैंने उनकी की हुई टिप्पणी का जवाब उन्हें दिया, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। तो वो जैसा कहेंगे, वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कहते जाएंगे, बिलो द बेल्ट कहते जाएंगे या किसी भी स्तर पर गिर जाएंगे, तो उनको तैयार रहना चाहिए। मैंने तो छोटा सा इंजेक्शन ही लगाया है, तो सोचो कितना दर्द उन्हें हुआ। अभी अगर वो या तो जो है ना, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं, नहीं तो हर चीज़ के लिए तैयार रहें। लगाम कहाँ लगेगी? आज उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं पूरे सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ इनके। हाँ, तो कहाँ है वो सबूत? तो अभय सिंह जी भी कर रहे थे 4 सालों से। ये सब झूठे लोग हैं, नकारा लोग हैं। ये सुबह से शाम तक लोगों को बरगलाते हैं। ये इनके पास और कोई सबूत, मैं तो कह ही रहा हूँ कि लाओ सबूत। वीरेंद्र सिंह जी से कहा, मैंने हुड्डा जी से कहा, मैंने सब लोगों से खुल के कह दिया, लाओ सबूत, लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। क्यों छुपा रहे हैं सबूत? इकट्ठा कब करेंगे? बताएंगे कब? वीरेंद्र सिंह पे भी आपने डेफामेशन का केस करना था। मैंने तो करना था, मगर मैंने ये कहा था कि मीडिया के सामने, मैं मीडिया को और प्रदेश की जनता को ये दिखाना चाहता था कि कितना झूठ ये लोग बोल रहे हैं। मैंने एक दिन एक बात कही, उसके बाद किसी ने कोई बात ही नहीं कही। क्या किसी नेता के बाद उसके बाद आपने बयान नहीं सुना होगा? हरियाणा के अंदर इन सभी नेताओं के मुंह पे ताले लग गए। मैंने यही कहा था कि एक बार ये और कहेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कोर्ट की बजाय मैं खुली जनता के अंदर इनसे बहस करने को तैयार हूं। आपसे बड़ा जर्नलिस्ट कौन है हरियाणा में? आपसे सीनियर जर्नलिस्ट कौन है? आपके सामने ही बता दें। इनके कहते हैं मैं खुली बहस करने को तैयार। मैं कह रहा हूं कि बहस के लिए बुला लो, आपके चैनल पे बुलाएं, जहां वो कहेंगे, क्योंकि हमारे को तो तथ्य की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुल के कह रहा हूं,
आप बहस के लिए तैयार? मैं जिस दिन आप मुझे चैनल पे बुलाओगे, जहां आप मुझे बुलाओगे, वहां बहस के लिए बीरेंद्र सिंह जी नहीं, तमाम ये सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। तो दिग्विजय सिंह चुनावी राजनीति करेंगे या संगठन का काम ही देखेंगे? मैं संगठन के काम कर करके बहुत खुश हूँ और संगठन के काम कर करके जो आनंद आता है, लोगों से, नए नए लोगों से मिलके पार्टी को मजबूत करके आता है, तो मुझे बहुत खुशी है। और पहले ही मेरी माताजी दुष्यंत जी चुनावी राजनीति में हैं। मैं मानता हूं कि संगठन का काम का आज संगठन विस्तार की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान के चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? आपने उपस्थिति तो दर्ज कराई लेकिन सीट नहीं ले पाए। हमारा मकसद जो है वो पौधा लगाना था, उसका बीज हमने बो दिया, अब उसकी परवरिश हमें करनी है अगले 5 साल। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल कोई लहर के अलहदा कहीं नई जगह प्रवेश करता है तो उसको कुछ समय लगता है। निश्चित तौर पर आज हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हज़ारों लोग जिन्होंने चाबी का निशान या तो सोचा है या उस पर वोट डाला है, उनके दिमाग में हमारी विचार ज़रूर आए हैं। और निश्चित तौर पर अगर उन विचारों को फलीभूत कर करके आने वाले समय में हम उनकी राय बन सके तो जजपा एक बड़ी ताकत बनेगी। रीजनल पार्टीज़ को जहां हम देख रहे थे, माननीय हमारे सांसद हैं नागौर के हनुमान जी बेनीवाल, उनको भी एक ही सीट मिली, अन्यथा किसी दल को भी कोई सीट नहीं मिली। यानी ये बाइलेटरल कॉन्टेस्ट बन गया लास्ट में। लोगों को ऐसा लगता रहा कि सरकार को हराने के लिए कहीं कांग्रेस ना जीत जाए, इसलिए 2 ही दलों में वोट बंटे, या तो कांग्रेस को मिला जो कांग्रेस के पक्ष में थे या कांग्रेस के खिलाफ मिला। तो ये 2 दलों में बंटा, इसलिए छोटे दलों को इसका फायदा नहीं हो सका। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि वो चुनावी राजनीति की जगह संगठन का काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।